देवभूमि उत्तराखंड के हर एक गांव की अपनी एक अलग सी पहचान है और अलग सी खूबसूरती है। मधुसर घाटी में बसा मेरा यह गांव गुडगू भी अपनी खूबसूरती और वर्षों पहले से चलती आ रही इस विशाल मेले की परंपरा से अपनी एक अलग पहचान बनाती है, जो कहलाता है श्री जाग राजा मेला। यह मेला हर वर्ष 5 गते माघ के महीने यानी कि 18 या 19 जनवरी को प्रति साल इस गांव में लगता है। श्री जाग राजा मेला जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही निराली है। कहते हैं कि पुराने समय में जब लोग व्यापार करते थे, यानी कि यहाँ के लोग जब कोटद्वार या अन्य हूण देश तिब्बत से व्यापार करते थे, तो एक बार नमक के थैले में एक मूर्ति गुडगू गांव आती है और फिर उसी रात किसी बुजुर्ग के सपने में भगवान श्री जाग राजा आते हैं और कहते हैं कि मैं नमक के थैले में मूर्ति के रूप में तुम्हारे गांव आया हूँ। मुझे 2 नदियों के बीच में स्थान देकर मेरी पूजा किया जाए। तब से लेकर अब तक प्रत्येक साल 5 गते माघ को यानी कि 18 या 19 तारीख को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले के अलावा गुडगू गांव की महत्व को एक और बात बढ़ाती है। वो ये है कि कुछ समय पहले मधुेश्वर बाबा की शीतकालीन गद्दी स्थल भी गुडगू गांव हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में मौजूद है। मैं अगर इस मेले की रूपरेखा की बात करूं, तो ये मेला सुबह को शुरू होता है और शाम को ख़त्म हो जाता है। सुबह को भगवान जाग राजा की डोली को श्री मधुेश्वर के मंदिर में सजाया जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद भगवान जाग राजा की डोली को यहाँ के ग्रामीण और बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा 4 किलोमीटर ऊपर कू नामक स्थान पर ले जाया जाता है, जहाँ पर भगवान जाग राजा का पुराना मंदिर स्थित है। तो अभी हमें अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर आगे, जहाँ का नाम है कून, वहाँ जाना पड़ेगा और साथ में चलती हैं बहुत सारी भीड़, आप देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो यहाँ की ध्यानी रहती, यहाँ की लड़की रहती है। कून एक ऐसी जगह पर स्थित है जो 2 नदियों के बीच में मौजूद है। जैसे कि भगवान जाग राजा ने उस बुजुर्ग के सपने में कहा था कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जो 2 नदियों के बीच में स्थित हो। तो कून बुग्याल में छानियाँ भी हैं जहाँ पर लोग अक्सर रहते हैं और वहाँ पर व्यवसाय भी करते हैं। फिर कून पहुँचने के बाद यहाँ पर भगवान जाग राजा की पूजा की जाती है और यहाँ पर सामूहिक भोज होता है। काम करना तो यादी कौन में बिल्कुल भी ना निकाले। तो यहाँ पर है निकिता, जिसको बोल बोल के ये काम कर रही है। सिर्फ वीडियो में आने के लिए थोड़ा इसने अभी बेलन पकड़ा है। और यहाँ पर है हमारी प्रिय भाभी श्री, और ये बुर्रा से आए हुए कुछ मेहमान आए हुए हैं। और ये दिया की पार्टी है, हट रहे डाउन कर अपनी मुंडी, ये पूरी पार्टी है। दिया एंड पार्टी, दिया एंड पार्टी, दिया एंड पार्टी। ये तो सब ये टीम। अब बताओ शक्ल बड़ी आ रही नहीं आ रही? ये तो फिर और यहाँ पर एक खूबसूरत झुमेलो भी लगाया जाता है और बाद में
यहाँ पर भगवान को अवतरित किया जाता है, जिस पर भगवान जाग राजा आते हैं, उसको नौर कहते हैं। और उसके बाद भगवान जाग राजा से गांव की समस्याओं को लेकर बातचीत किया जाता है। अगर गांव में कुछ समस्याएं हैं तो भगवान जाग राजा उसका निवारण भी बताते हैं, और अगर जाग राजा गांव वालों से नाराज़ हैं तो भी वो बताते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भगवान जाग राजा जो यक्षराज के रूप में पूजे जाते हैं, और वो पालतू पशुओं और दुधारू पशुओं के रक्षक भी माने जाते हैं। तो विशेषकर गांव में अगर पशुओं को लेकर कुछ समस्याएं हैं तो उसका निवारण आसानी से हो जाता है। क्या बताना है, विश्वास तो है नहीं, इतना सबको पड़ेगा। जाग नहीं रहा जो था वो तुमने जगह पर बैठा दिया, ठीक है, और भुगतना पड़ेगा। बाहर जाओ, अपना भला करते हैं, बाहर जाओ। ये तो मेरा कोई बाहर से दिया नहीं आ रही, इसलिए मैं दर्शन दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक महत्वपूर्ण चीज जो इस मेले को खास बनाती है वो है यह सामूहिक भोज, जो कि यहाँ के पंडितों द्वारा जल तर्पण के बाद और भगवान को भोग लगाने के बाद शुरू किया जाता है। इस सामूहिक भोज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप यहाँ सिर्फ घूमने भी आए हैं तो भी आप यहाँ से भूखे नहीं जा सकते और खाली हाथ नहीं जा सकते। मेले का आइसक्रीम जे मेला आइसक्रीम नहीं आइसो कोई नहीं होगा। या एक गुड दियो एक बार दीदू पहिले तर लोडी के दिन में तो आ तो खराब और सामूहिक भोज के बाद लगभग 2 या 3 बजे यहाँ से लोग नीचे गांव की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है तो टाइम लग जाता है। रास्ते में बर्तन वगैरह भी धोते हैं और कुछ लोग घर ले जाते हैं। यह मेला साल में एक बार आता है, लेकिन बड़ा यादगार रहता है। एक उम्मीद रहती है कि सब लोग मिलेंगे जो बाहर रहते हैं, और फिर भगवान जाग राजा की डोली भी गांव में आती है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु ऊपर कुंड में नहीं आ पाए थे उनको दर्शन देती है, और यहाँ पर अपने खेतों को भी देखती है, जो कि मधुश्वर और जाग राजा के खेत हैं, उन्हें देखती है, और अगर उन्हें कुछ कमी नज़र आती है तो वो गांव वालों को बताती है। और उसके बाद भगवान जाग राजा की टोली अगले 5 गते माघ तक अपने समाधि स्थल पर बैठ जाती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान जाग राजा की कहानी और उनका यात्रा वृत्तांत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप जाग राजा की संपूर्ण यात्रा वृत्तांत वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो अभी मेरे YouTube पर अवेलेबल है, जो कि 3 साल पुरानी है। तब का गांव अलग था और अब का गांव अलग है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।